Hello, friends. So, you guys have known that the South film industry had taken over the Bollywood industry. So, in this video, we're gonna talk about the movie titled South Industry versus Bollywood and their movies. सो फ्रेंड्स वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि साउथ के बेहद ही फेमस कुछ एक्टर होते हैं और इन एक्टर में से नाम आप लोग कुछ कमेंट पर मुझे बताए और बाकी मैं खुद ही बोल रहा हूँ। जैसे नागार्जुना का लड़का हुआ अखिल अकेनिनी, या फिर आपका है जो एजेंट में रहता था, और उसके बाद आया अल्लू अर्जुन के आते ही समंता ने तो धमाल मचा दिया, और उसके साथ है रश्मिका, और आप जैसे लोग देख सकते हैं उसके साथ है समंता, और बाकी के जितने भी एक्टर एक्ट्रेस है उन सभी ने तो धमाल मचा दिया। अभी धमाल मचाने के बाद ये तो ज़रूर आता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, ये क्यों नहीं मुमकिन हो सकता, क्योंकि आप लोग जैसे पता है कि सालों से हिंदी या फिर बॉलीवुड मूवी सबके ऊपर राज कर रहा होता है, पर यह ज़माना तो बदल चुका है क्योंकि अभी साउथ इंडस्ट्री ने धमाल मचा दिया है, और इस एंट्री लेने के साथ ही सभी ने तो बिल्कुल चौंक गया है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको हर तरह के इमोशन, ड्रामा, एक्शन और सब कुछ भरपूर आनंद में मिल सकता है। पर बॉलीवुड की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड में कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ दिखाने के लिए कुछ तस्वीर होता है और ऐसा होता है, और वो लोग कुछ प्रमोट भी नहीं करते हैं। पर हम लोग की इंडस्ट्री में ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, और ये हमारा एक अलग सी चीज़ है। तो अगर हम लोग इस चीज़ को लेकर कुछ और भी बातें करें तो आप लोगों को आप ये फिर देख सकते हैं कि ये तो एक धमाल है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर एक रामचरण, जूनियर एनटीआर या फिर अखिल अकेनिनी, इन सभी जहाँ पर एक साइड में होता है, तो वहीं पर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे बड़े बड़े एक्टर होते हैं। और इन सभी का फिल्म का करोड़ तो मानो आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये इतना बड़ा डिमांड करता है कि कोई प्रोड्यूसर या फिर एक्टर इन्हें ले ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ प्रोड्यूसर लोगों ने इनको बैन कर दिया है, और इन प्रोड्यूसर लोगों के बैन होने के साथ साथ ये मार्केट और भी बड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर नए टैलेंट को जगह मिल रहा होता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर नए एक्टर और एक्ट्रेस को भी चांस मिल रहा होता है। तो अगर आप लोग इस चांस की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को और एक बात बता दूं कि ये जो साउथ के फिल्म होते हैं इनका बजट भी बेहद ज़्यादा होता है, क्योंकि ये फिल्म आपको सभी चीज़ों के साथ साथ एक भरपूर आनंद का एंटरटेन भी देता है। और एंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए तो आप तो सोच ही नहीं सकते कि ये फिल्म कितना अच्छा चल सकता है। तो चलिए अभी कुछ और एक्स इंसेंट देखते हैं, और इन इंसेंट के साथ आपको कुछ और भी सोचते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि तमिल में कुछ अच्छे अच्छे फिल्म्स दिया जाता है, जैसे कि गजनी, मान लीजिए पुष्पा, या फिर मान लीजिए ऐसा कोई मूवी जैसे के जी एफ 2। इनका तो बारे में बात ही नहीं करना, क्योंकि ये मूवी तो सबको धमाल दे दिया। तो वहीं पर अगर हम लोग बॉलीवुड में आए तो ज़ीरो, वो तो एक फ्लॉप मूवी था। और बाकी हिट मूवी में आप सोच सकते हैं वांटेड, सलमान खान का, हाँ उसमें अच्छा एक था, एक अच्छा प्रमोशन किया था, या फिर फिल्म का स्टोरी भी अच्छा है, एक्शन भी अच्छा है। पर अभी वो बॉलीवुड नहीं रहा। वो बॉलीवुड जिसकी हम बात कर रहे होते हैं उसमें ढांसू का फाइटिंग होता है, ये होता है, वो होता है, पर ये सब तो अभी और उतना दिखाई नहीं देता है। पर जो भी हो, एक बात तो तय है कि ये फिल्म मतलब ये बॉलीवुड की फिल्म ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती, क्योंकि अब साउथ जो आ गया है, और ये साउथ के फिल्म्स एक बेहद ही सुपर और हाइप लेकर रहा है, और इसने तो पूरा मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो इसी के साथ और भी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप लोग एक बॉलीवुड फिल्म को देखने जाते हैं तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इस फिल्म में एक्शन होगा, लव होगा, रोमांस होगा, या उससे भी कुछ बढ़िया चीज़ें हो सकता है। पर दोस्तों ये बॉलीवुड के लोग इसको पूरा उल्टा कर दिया है। इसको ऐसे बना दिया है कि जब बॉलीवुड का आपको फिल्म है तो वहाँ पर लव, रोमांस और ऐसे ऐसे इलॉजिकल चीज़ें होता है कि लोग तो इस फिल्म को देखने के बाद बोलते हैं कि क्यों यार मैं इस फिल्म को देखने है। और अभी चलिए सोच लेते हैं के जी एफ 2 तो मार्केट तो छोड़ ही दीजिए, उतने उतने इतना अच्छा कमाई किया तो आप सोच भी नहीं सकते। और उससे बढ़िया और एक बात है, के जी एफ 2 सबके दिलों में राज करता है, क्योंकि ये मूवी है इतना शानदार। और इतने शानदार मूवी के होने के बावजूद भी ये मूवी तो
सुपर हिट है, क्योंकि इस मूवी में दिखाया जाता है केजीएफ मतलब कोलार गोल्ड फील्ड, और ये एक बहुत ही बढ़िया और शानदार फील्ड होता है, जहाँ पर आप सोचिए कि अंग्रेज के ब्रिटिश के ज़माने में जब इंडिया इंडिपेंडेंट में नहीं था, तब ये सोना निकल कर ब्रिटिश सब ले गया है। तो आप सोच ही सकते हैं कि उस सोने का कितना प्राइस हो सकता है। और और एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो टिकट का प्राइस शेयरिंग होता है वो साउथ और बॉलीवुड का मतलब टॉलीवुड और बॉलीवुड का पूरा ऑपोजिट होता है। आप एक साउथ की फिल्म अगर देखने जाएंगे तो आपको कम से कम 200 से 300 का खर्च होगा, और अगर यही आप बॉलीवुड की फिल्म देखने जाएंगे तो आपको कम से कम 1000 से 2000 रुपये का खर्च आएगा। तो अभी आप लोग ही बोलिए, यस यस subscriber, please you say in the comment that which movie of or which Tollywood or Bollywood you wanna see. Okay, so let's get back. There is one such thing I want to share with you all, and the thing is that अगर आप लोग बॉलीवुड देखने जाते हैं तो आपके एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि दोनों खान रहेगा, खान के मूवी होगा ये, या फिर सलमान का होगा, या फिर शाहरुख का होगा, जिस किसी का भी होगा आप उसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। पर मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसा नहीं होता है, और ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जो टीम या फिर डिफेंस रहता है वो घूमता रहता है, और अगर आप उसी के हिसाब से वहाँ पर चलेंगे तो आपको ये फिल्म अच्छा लग सकता है, और अगर आप उसी के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग कुछ ऐसा फिल्म देखिए जिसमें आपको भरपूर एंटरटेनमेंट हो जाए। और अगर एंटरटेनमेंट की बात हो ही रही है तो आप लोगों को बता दें कि ये जो सब कुछ होता है ये एंटरटेनमेंट के लिए ही होता है। फिल्म तो 3 चीज़ों के वजह से बनता है, एक एंटरटेनमेंट, 2 ही एंटरटेनमेंट, तीनों एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखिए। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं और एक अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के बारे में। तो ये पुष्पा मूवी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि पुष्पा के अंदर आपको कई तरह के चीज़ें होते हैं, और ये चीज़ें जब आपको दिखाया जाता है तो आप बोलेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे मुमकिन है। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है, और इसका कारण ये है क्योंकि अगर आप लोग इसको ऐसे लेंगे तो सोचो वो ऐसा हो जाएगा, और फिर आपको ऐसा लेंगे तो आपको वैसा करना पड़ेगा। अभी आप ही सोच लीजिए कि आपको किस तरीके का फिल्म देखना है, और ये हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं। अभी चलिए आते हैं कुछ बॉलीवुड की फिल्म के बारे में, जैसे कि अंतिम हो गया, या फिर सोचिए पाव भाजी हो गया, या फिर कुछ दाल मखना। तो ये जो ड्राइव वाला मूवी होता है तो इस पर आप लोग देख ही सकते हैं कि इनको ज़्यादातर कुछ मतलब फ़र्क नहीं आता है, ये लोग जो भी लेते हैं उस पर पूरा डिटरमाइंड रहता है। पर कुछ ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हो जाता है जिससे आप मतलब कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे, और इसी के लिए मैं कहता हूँ कि आप अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं होना चाहते तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है, और इसके वजह से आपको कहीं लगभग सोचिए 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्च करना पड़ेगा। तो आप क्यों खर्च करेंगे ना, बात तो कुछ ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके वो ही करना चाहिए। और उससे अगली बात यह होता है कि ये जो चीज़ें होते हैं कुछ ऐसा या फिर कुछ आपका हो वैसा, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलता है। अगर आप लोग कोई साउथ की मूवी देखेंगे तो आप तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इतना एडुकेशन का चीज़ें होता है, इतना इमोशन रहता है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि आप इस फिल्म को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। पर अभी आप लोग अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड को फिल्म अगर आप लोग सोच ले 10 मिनट देख लिया तो आपका हो गया, आप आगे पूरी फिल्म नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि ये होता ही ऐसा है। और अगर आप लोग एक मूवी आया था एंड नेम ऑफ द मूवी वाज कश्मीर फाइल्स, यस दैट्स राइट। एंड इन द मूवी कश्मीर फाइल्स आप देखेंगे कि कुछ ऐसा होता है कि 2 लोग दौड़ते हुए आते हैं, और तब समय था इंडिपेंडेंस तभी मिला था इंडिया को, और तभी दोनों तरफ से जो पाकिस्तान के लोग थे या फिर इंडिया के लोग थे वो उन लोगों में हलचल मच गया था पाकिस्तान की वजह से। तो तभी वो जो कश्मीरी पंडित थे उनके ऊपर बेहद ज़्यादा जुल्म किया गया, ये किया गया, वो किया गया, और इसी वजह से सबके दिलों के ऊपर मतलब बेहाल हो गया। तो सभी ने ये कोशिश की थी चलो
कुछ आगे किया जाए, इसके आगे कुछ सोचा जाए, पर उन लोगों को कोई आइडिया नहीं आ रहा था। और तभी ऐसा कुछ फिल्म बनाया गया जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स। तो इफ़ यू वाना दिस वॉच एंड दिस इज़ द मो सो दोस्तों, and if you want to watch this movie named Kashmir Files, you can get the movie in Z5 OTT platform. Okay, let's skip to Tollywood now. अगर टॉलीवुड की बात की जाए तो टॉलीवुड में कुछ ऐसा ऐसा सीन होता है कि आपको तो वो रोंगटे खड़ा कर देंगे, पर बॉलीवुड में ऐसा कुछ सीन देखने के लिए होता ही नहीं, क्योंकि बॉलीवुड ऐसे फिल्म बनाता ही नहीं है ना। तो इसी के बारे में मैं आपको लोग बता रहा था कि अगर कुछ ऐसा चीज़ होता है तो ये लोग क्यों ऐसे करते हैं, मुझे तो इस बात का पता नहीं। और ऊपर से रही और एक बात, ये जो चीज़ें होता है ये तो बिल्कुल मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि किस लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं या वे ये सब बनाते हैं, क्योंकि ना इसके अंदर कोई एक्शन होता है, ना इसके अंदर कोई इमोशन होता है, ना एंटरटेनमेंट होता है, फिर बनाते क्या है ये लोग तो मुझे पता नहीं। और आगे की अगर बात की जाए तो और 2-3 मतलब सालों में ये टॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे भी जाने वाला है, और इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग इस तरह के मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं और देख रहे हैं। और बॉलीवुड की फिल्म तो हम देखना भी नहीं चाहते हैं, जो बच्चन पांडे या अगर आरा वारा जो मूवी आया था, क्योंकि मुझे उतना खास कुछ पसंद भी नहीं आया था इस कैटेगरी के जो मूवी थे। और इसीलिए मैं सोच रहा था कि ठीक है चलो थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, और इसी वजह से हम शिफ्ट करें। पर जो भी हो, ये कुछ ऐसा खास चीज़ नहीं है कि आप लोगों को मतलब पसंद नहीं आएगा या फिर आप कहो आप लोग देखेंगे नहीं। अ, और एक चीज़ देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों को मतलब आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए हमारे चैनल पर आते हैं। पर अगर इसी चीज़ की बात की जाए तो ये जो साउथ बॉलीवुड इंडस्ट्री होते हैं इनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये फिल्म ऐसा चल रहा है, ये फिल्म वैसा चल रहा है, तो उसी के साथ कुछ मतलब डिफरेंस नहीं होता है। कि सोचिए मैं कहूँगा कि चल यार मैं आज तो ये मूवी नहीं देखना है, पर आपके तो दोस्त होंगे बोलेंगे "हाँ, क्यों नहीं देखना है, देख ले ये मूवी अच्छा है"। पर मूवी देखने के लिए हम लोग सिर्फ नहीं जाते ना, हम लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं कि कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट हो जाए, कुछ ऐसा स्टोरी मिल जाए हम लोगों को। पर हम लोग का एक्सपेक्टेशन रीच नहीं होता है, और इसीलिए हम लोग मतलब सोच नहीं पाते कि क्या किया जाए, क्यों किया जाए। और तो इसीलिए मैं बता रहा था कि आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिए कि ऐसा कुछ हो। और ऊपर रही बात और एक कि ये जो चीज़ें होते हैं ये ऊपर से देखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको इनमें धांसू एक्शन मिल जाते हैं या फिर आप कीजिए कुछ इस तरीके का बातें हो जाता है। पर इस तरीके के चीज़ों में आप लोगों को एक मतलब एक रिपीटेशन रहता है कि चल यार मैंने तो ये मूवी देख लिया, पर क्या मुझे इतना भी ये मूवी पसंद आया। तो उसके लिए आप पहले मूवी का रेटिंग चेक कीजिए कि ये मूवी कितना रेटिंग ले आया है। और उसके बाद रही बात तो आप इस मूवी का जो सेकेंड पार्ट होता है या फिर पहला पार्ट होता है, उसके पहले जो पार्ट होता है उसे एक बार देखिए, उसका रिसर्च कीजिए कि ये फिल्म, क्योंकि देखिए यार आप लोग अगर एक फिल्म देखने जाएंगे 1000 से 2000 रुपये खर्च करके, तो आप लोग भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे ये फिल्म पूरी तरीके से एंटरटेन होना चाहिए। और ऊपर से रही बात कि ये फिल्म तो सबके दिलों में राज करता है, तो मुझे भी इतना भी पसंद आना चाहिए कि मैं भी बता सकूं कि हाँ ये फिल्म ज़बरदस्त है। तो इसी के लिए तो मतलब आप जो भी कीजिए पर उसका रिजल्ट है कुछ इस तरीके का ही आना चाहिए, जो कि मतलब you can say ना that yes I have watched that movie, this movie is 100% a entertaining movie। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था। तो अगर इन सभी को अगर आप साथ में लेकर चलेंगे तो हाँ सब कुछ पॉसिबल है। और बस आपको एक लाइन एक ट्रैक पकड़ कर चलना पड़ेगा, और वही बात है। और होता है कुछ बीच बीच में, जैसे कि नागार्जुन भी बॉलीवुड के साथ काम कर रहा होता है, उस फिल्म का नाम है ये कुछ ब्रह्मास्त्र।
ब्रह्मास्त्र फिल्म में मुझे लगता है कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ये मूवी इतना, हाँ ये अच्छा खासा मूवी है और बॉक्स ऑफिस में भी अच्छा खासा कमाई कर लेगा मुझे लगता है, क्योंकि इंडियन सिनेमा तो अभी उसके सबसे अच्छी स्टेज पर है। मतलब वो सबको पीछे छोड़ सकता है, इतना इतना अच्छा उसका मतलब काम करने का तरीका है। तो यही रही बात। और अ, अगर आप लोग कुछ इस तरीके का देखते हैं तो ऊपर से सोच लिए कि ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए कि आपको इस तरीके का कुछ कंटेंट चाहिए होता है तो आपको पूरा होता है, या फिर नहीं तो बस वो कुछ ऐसा ही रहता है। और ऊपर से अगर बात की जाए तो ये सभी चीज़ें ना आपको मतलब एक डायरी में रख कर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने यूं ही चाहा तो कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो आपको डायरी में रख कर करना पड़ता है। और यही रही तो दूसरी चीज़ों की बात, तो ये सब कुछ बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ बदल जाता है। ये आप जो देख रहे हैं या फिर आप जो सोच रहे हैं, ये सिनेमा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वो पेड एक्टर होता है, पेड एक्ट्रेस होते हैं, वो लोग पैसे के लिए वहाँ पर एक्टिंग कर रहे होते हैं, पर उनका एक्टिंग का जो जुनून होता है वो तो बिल्कुल डिफर करते हैं। क्योंकि कोई एक्टर ऐसे करते हैं तो कोई एक्टर वैसे करते हैं, और ये झिझक रह जाता है ये। तो इसी के लिए मैं कह रहा था कि आप लोग जब भी कोई ऐसी चीज़ देखे तो उसे क्वेश्चन कीजिए या फिर रीज़न कीजिए कि ऐसा क्यों है। सो इसलिए मैंने किया, ये पुष्पा मूवी देखा तो मैं ये क्वेश्चन तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए टिकट खरीदा है। तो मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ कि क्यों ये सैंडलवुड ही क्यों, ये तो चंदन नहीं क्यों, ये तो डायमंड की भी स्मगलिंग कर सकता था वो अल्लू अर्जुन उस मूवी में। पर वो तो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि तामिल एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाल चंदन की खेती सबसे ज़्यादा होता है, और उसका प्राइस तो मान लो कई बिलियन डॉलर में जाता है। तो इसलिए उन्होंने यही सबसे पहले चूज़ किया कि चलिए इसी के साथ करते हैं। और अगर रही तो यह मतलब बाकी के टीमों की बात, जैसे रामचरण हो गया, अल्लू अर्जुन हो गया, यश हो गया, किच्चा सुदीप हो गया, और अगर हम इन लोगों की बात करें तो वो लोग भी, जैसे मक्खी फिल्म में आया था एक नानी था, उसमें समंता था। तो ये भी एक बेहद ही अच्छा हिट फिल्म थी, जहाँ पर वो मतलब सभी को दिखा रहा था कि हाँ ना यार, ऐसा होता है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो हाँ, वहाँ पर ऐसा हो रहा था। और कुछ ऐसा ही होता है, मतलब आप किसी चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से ब्लेम तो नहीं कर सकते कि ये ऐसा ही होगा या फिर ये वैसा ही होगा, क्योंकि वो सबके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे हो सकता है या फिर कैसे हम लोग उसे ट्रेन कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कि यही सच है कि आपको इसी तरीके से करना होगा, तो उसमें आता है कुछ प्रॉब्लम या फिर कहो या फिर कुछ परेशानियाँ आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर इन सभी चीज़ों को आप लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि उतना कठिन भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होते हैं मतलब कि ये जो तरीका होता है, ये एकदम ढांसू तरीके की होता है। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं होता कि आप इसे ऐसे नहीं कर सकते, आप उसे वैसे नहीं कर सकते। आप इन सभी को जैसे चाहे आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर रहता है। और रही आगे की बात, तो वो तो आप लोग हमारे पहले एपिसोड में देख सक चुके हैं कि आला वेंकटम जो मूवी था उसमें अल्लू अर्जुन ने कैसा कमाई किया था। या फिर और भी जो मूवीज था, सोचिए महेश बाबू का जो स्पाइडर हमारे चैनल में ही है, जो स्पाइडर मूवी का पहला एपिसोड था, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो मिलकर एक ही दिन में सब कुछ कर लेते हैं। और महेश बाबू के एक्शन थ्रिलर सीक्वेंस तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक्शन इतना स्विफ्ट, इतना मोशन होता है कि सोचिए हम लोग कोई हॉलीवुड की ही फिल्म देख रहे होते हैं, हमें मतलब पता नहीं चल रहा है कि हम लोग ये क्या देख रहे हैं। और ऊपर से अगर आप लोग इस चीज़ को पकड़ेंगे तो और एक बात आता है कि ऐसा क्यों है ना। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, ये अगर आप लोग पैसे आपका है, आप लोग फिल्म देखने जाएंगे, तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप कौन सी फिल्म को ज़्यादा मतलब ज़्यादा अप्रिसिएट करेंगे, या फिर आप कौन सी मूवी को नहीं देखना चाहेंगे। तो
मैंने ऐसा कुछ सुना था कुछ बहुत दिनों पहले कि अगर सोचिए कि मैं ये फिल्म देखने जाऊँ तो मैं पहले रिसर्च करूँगा IMDb में, उसका रेटिंग देखूँगा, उसका कैसा कुछ रिस्पॉन्स है, सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा, फिर मैं जाकर वो मूवी देख सकता हूँ। पर अभी थोड़ा सीक्वेंस चेंज होने को आया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही सब कुछ पूरा इंडस्ट्री है। अभी साउथ के मूवी, साउथ के हीरो, साउथ के प्रोड्यूसर भी आ रहा है इंडियन सिनेमा में, और ये इंडियन सिनेमा का एक बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। पर इसके लिए ये जो तैयारी होने चाहिए, मुझे लगता है कि यह तैयारी अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी मतलब काम से ही घूम रहे हैं, और अगर आपको बीच में मतलब आप बीच में वो काम नहीं कर सकते, तो वो कैसे हो मुमकिन हो सकता है ना। तो इसीलिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोग कोई भी मूवी को देखना चाहते हैं, वो आपके पसंद की हो सकता है, पर उस मूवी के लिए आपको कुछ मतलब रिसर्च कीजिए, मैं यही बता रहा हूँ। क्योंकि बॉलीवुड और टॉलीवुड तो आज के ज़माने में पूरा चेंज हो गया है, और इसी के चलते अगर आप कुछ भी देखिए कि मान लीजिए ये स्टोरी था, वो स्टोरी था, तो उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता है। पर ये डिफरेंस तब हो जाता है जब आप लोग मतलब सोचिए कि ये काम क्यों किया। तो वैसे वो उन लोगों की मर्जी होता है कि वो लोग उस काम को कैसे करें या फिर ना करें। पर हम लोगों का ऐसा कुछ ये नहीं होता है कि हाँ, कि मान लीजिए ये चीज़ तुम्हारा है कि ये चीज़ वो मेरा है, ऐसा नहीं होता है। पर आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसा मतलब कुछ करने का कोशिश का चाहत रखता है, पर वो क्यों करता है ऐसा, ये भी तो देखना पड़ेगा हम सभी को। पता नहीं, फिर भी ये लोग देखते हैं। और बाकी कह रहा है जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो तो मतलब कुछ ऐसा होता है कि आप सोचिए ये यहाँ पर ये लीजिए, तो वो वहाँ पर वो बदल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए, बस आप आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप लोग को मूवी देखना है तो बताना कमेंट पर। और हाँ, और एक बात, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो डू प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड to get the more updates of this type of movies like Tollywood, Southwood and Bollywood, you can also contact us in this YouTube channel. So please subscribe to our YouTube channel, and thank you for watching the video.